स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं जेन टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में, जो कि डिफेंस सेक्टर में काम करती है और डिफेंस सेक्टर में ड्रोन सेक्टर की एक एक प्रमुखता कंपनी है। ड्रोन सेक्टर में क्या करती है? ड्रोन सेक्टर बनाती है, ड्रोन में है। उसके बाद ये उन्नत प्रकार के हथियारों के ये सेमुलेटर्स भी बनाती है, उन्नत हथियार सेमुलेटर बनाती है, जिसमें हैंड ग्रेनेड सेमुलेटर शामिल है, ड्राइविंग प्रोसीजर सेमुलेटर शामिल है, फॉरवर्ड ऑब्जर्वर सेमुलेटर शामिल है। और कंपनी की थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो कंपनी की स्थापना हुई थी 1996 में। कब हुई थी? 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कंपनी का हैदराबाद में है। ठीक है सर। एक ड्रोन सेक्टर की प्रमुख कंपनी है, जिसका अगर देखा जाए तो 5 साल का रिटर्न अगर देखते हैं तो 4325% का रिटर्न है, जो कि बहुत ही जबरदस्त रिटर्न है। अगर एक साल की बात की जाए, एक साल में 225% का रिटर्न है। और अगर 6 मंथ की बात की जाए तो 6 महीने में भी कंपनी आपका 100% मतलब 94% दे चुकी है। अर्थात 6 महीने में आपके पैसे को डबल कर चुकी है। अगर देखते हैं कंपनी का फंडामेंटल किस प्रकार का है, सारी बातों चर्चा करेंगे, टेक्निकल बात करेंगे, फंडामेंटल चर्चा करेंगे, और कंपनी को आपको ऐड कहाँ करना है वो भी चर्चा करेंगे। देखते हैं तो कंपनी सिर्फ फंडामेंटल की तरफ चल। अगर कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो देखो 24,000 करोड़ की कंपनी है, जो कि एक कंपनी आपकी मिड कैप श्रेणी में ही आ जाती है। उसके बाद अगर पी रेशियो की बात करें, थोड़ा सा महंगा पी रेशियो है, 113 का पी रेशियो पे चल रही है। उसके बाद आरओई की अगर बात करते हैं तो 33 का और 46 का है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। आगे अगर बात करें तो यहाँ से अगर हम देखते हैं पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो 1.98 का चल रहा है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। इसको थोड़ा कह सकते हैं कंपनी थोड़ी आपको ऊपर थोड़ा सा मतलब महंगी मिल रही है। उसके बाद अगर कर्जा की बात करें तो कर्जा है नहीं है कंपनी के पास। पिट्रोस की स्कोर की बात करें तो 6 का पिट्रोस की स्कोर है, जो कि पिट्रोस की स्कोर आपके 9 अंक होते हैं। 9 में से कितने का पिट्रोस की स्कोर है? 6 का पिट्रोस की स्कोर है, जो कंपनी को दिखाता है कंपनी एक औसत श्रेणी कंपनी है। उसके बाद अगर प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं है, और 3 साल की 5 साल की सेल्स ग्रोथ की अगर बात की जाए तो 3 साल की सेल्स ग्रोथ 100% आ रही है सर, और 5 साल की सेल्स ग्रोथ 36.7% आ रही है। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। थोड़ा सा अगर हम इसके रिजल्ट की तरफ से देखते हैं, रिजल्ट किस प्रकार के पेश किए कंपनी ने, तो अगर रिजल्ट अगर देखें तो हम थोड़ा सा साल दर साल का ही रिजल्ट देखें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। साल दर साल पर नजर डाली जाए तो साल दर साल पे देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 39% पे काम कर रही है कंपनी। उससे पहले 41% पे और 33% पे। अगर यहाँ सेल्स की बात करें तो सेल्स जो 46 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, वो अब 737 करोड़ की और 444 करोड़ की कम सेल्स हुई है, और ये मार्च 2024 में। ठीक है सर। उसके बाद नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी आपका बढ़ के 210 करोड़ के लगभग हो गया है, जो कि कंपनी की ये दिखाता है कंपनी कितनी जबरदस्त तरीका से ग्रो कर रही है। ठीक है सर। उसके बाद हम आगे थोड़ा सा अगर बात करें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट वो देखिएगा 3 साल की 257% पे है। स्टॉक का सीएजीआर 3 साल का 127% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की 18% है। आगे अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट पर नजर डालिए। बैलेंस शीट पर रिजर्व देखिए आप, 91 करोड़ का रिजर्व हुआ करता। 2021 से हम देखते हैं तो 196 करोड़ का जो रिजर्व था वो बढ़ के 1500 करोड़ के रिजर्व पे आ गया है। उसके बाद अगर कर्जा देखें तो कर्जा आपका बहुत ही कम हो गया है, 62 करोड़ का है, मतलब रिजर्व 1552 करोड़ के 62 करोड़ का कर्जा है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट देखते हैं तो फिक्स्ड एसेट में भी कंपनी की बढ़ोतरी हुई है, लगातार लगातार ऊपर की ओर चल रहा है। आगे अगर हम देखते हैं तो आगे देखिएगा आप, अगर रेशियो पे अगर हम ध्यान देते हैं तो रेशियो, चूंकि मैं लगातार कहता हूँ कि 90 डेज के अंदर अगर 90 डेज के अंदर अगर रेशियो सारे आते हैं, डेब्टर डेज हुआ, जिसमें इन्वेंट्री डेज हुआ, कैश कन्वर्जन साइकिल हुई, उसके बाद आपका डेज पेबल है, अगर ये सारे कुछ 90 डेज के अंदर आते हैं तो कंपनी का कामकाज यहाँ से बहुत ही बढ़िया नजर आता है। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है, कहीं कहीं ये मान लो इन्वेंट्री डेज है, इसको ये 523 दिन ला रही है। 523 दिन का मतलब हो गया कि जो इन्वेंट्री वो सेल्स में परिवर्तित कर पा रहे हैं वो 523 दिन में, मतलब 1.5 साल से ज्यादा समय लगा रहे हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल डेज और ये कैश कन्वर्जन साइकिल, ये दो, इन दोनों में थोड़ा सा कैश कन्वर्जन साइकिल 577 दिन का और इन्वेंट्री डेज 523 दिन की, ये थोड़ा सा ज्यादा है। इसको भी कंपनी अगर मेंटेन करती है तो कंपनी में आपको बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाई देगी। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 51.26% है, जो कि ठीक है। लेकिन पिछले बार से प्रमोटर की होल्डिंग्स जो कम हुई है उसको किसने लिया है? उसको एफआईआई ने लिया है, और इधर डीआई ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। लेकिन पब्लिक की होल्डिंग देखिए, यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। तो ये एक अच्छी कंपनी निशानी होती है कि जिसमें एफआईआई डीआईआई लगातार अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं सितंबर क्वार्टर में, और प्रमोटर की होल्डिंग्स थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन उसको किसने उठाया है? एफआईआई और डीआई ने उठाया है। बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा कंपनी टेक्निकल पे चलते हैं।
अब टेक्निकल की चलते हैं, तो टेक्निकल देखो RSI 72 का चल रहा है, ठीक है सर। RSI कितना है? 72 का है। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि कंपनी के पास अगर 30 सितंबर की अगर बात की जाए, 30 सितंबर के सिर्फ 30 सितंबर का अगर मैं डाटा की बात करूं, तो कंपनी के पास 956 करोड़ के ऑर्डर थे, ठीक है। कितने थे? 956.74 करोड़ के ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, जो कि आपको कंपनी को दिखा रही है कि कंपनी के पास क्या जबरदस्त ऑर्डर बुक है, ठीक है सर। तो कंपनी का यहाँ से आप ये मत समझिए कि कंपनी हमें कितने पे, 2,500 पे है, ठीक है सर। अमूमन लोगों की बात होती है 2,500 पे कंपनी है, बहुत ऊंची कंपनी है, अब इसको क्या लेना सही रहेगा, तो सारी बातों में चर्चा करेंगे। देखो ऑर्डर बुक जबरदस्त है कंपनी के पास, कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। FII DI लगातार कंपनी माल उठा रहे हैं। अब अगर थोड़ा टेक्निकल की बात करें, तो RSI थोड़ी ओवरबॉट जोन में है, यहाँ से ये दिखा रही है कि अभी हमें स्टॉक को नहीं लेना है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में क्या है, RSI ऊपर चल रही है, स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है। MFI इंडेक्स 77.9 का है, ये भी ओवरबॉट जोन है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो देखिए वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम लगभग जो आ रहा है, वो वॉल्यूम आपका 37.54 का एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम आ रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें, तो सारे के सारे SMA DMA के ऊपर चल रही है कंपनी, 30 DMA के ऊपर चल रही है, 200 DMA के ऊपर चल रही है, 100 DMA के ऊपर चल रही है, 50 DMA के ऊपर चल रही है। कंपनी का मोमेंटम बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। और अगर बीटा की बात करें, तो कोई ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है कंपनी, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब इसके चार्ट पे चलते हैं, चार्ट कंपनी का क्या कहता है। लेकिन एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, काफी लोग मैसेज करते हैं कि सर कंपनी काफी ऊपर जा चुकी है, कंपनी लगातार ऊपर की ओर जा रही है, हम इन्वेस्टिंग इनमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो कंपनी ऊपर, कंपनी वही जाती है जिसके फंडामेंटल सारे जबरदस्त होते हैं, जिसके रिजल्ट बेहतरीन आ रहे होते हैं, और जिसके रिजल्ट के अच्छे आने की गुंजाइश होती है, चांस होते हैं। उसके बाद कंपनी में सारा कुछ जब अच्छा चल रहा होता है, तभी कंपनी ऊपर चलती है, ठीक है सर। वैसे कंपनी कब नीचे को कब चलेगी, जब कंपनी में कोई ना कोई गलत न्यूज आ रही हो, कंपनी चार्ट पे नीचे की। अब हमारी कंपनी के चार्ट के ऊपर का चार्ट पे आए कंपनी के, तो ये देखिए आप ट्रेंड लाइन अगर यहाँ डालूं मैं, ये थोड़ी सी मैंने ऐसी रफली डाल दी है, तो ये देखिए लगातार ये लाइन शिफ्ट होती चली जा रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये कंपनी जबरदस्त मोमेंटम में चल रही है, ठीक है सर। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि कंपनी को आपको ऐड कहाँ करना है, देखो कंपनी कहाँ पे चल रही है, अभी चल रही है 2533 पे। कहाँ पे सर? 2533 पे चल रही है, और कंपनी में एक जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन ऐड कहाँ करना है आपको? अगर मैं आपको ऐड की बात बताऊं, तो ये जो रेंज बन रही है कंपनी की, ये वाली रेंज कौन सी, लगभग 1962 रुपए की जो रेंज बन रही है, यहाँ पे अगर कंपनी आपको मिलती है 2000 की रेंज के आसपास, ठीक है सर। 2000 अभी कंपनी ऊपर चल चुकी है, और 72 की RSI भी ओवरबॉट जोन में चल रही है। तो अगर कंपनी को हमें इन्वेस्टिंग पर्पज से बात करनी है, इन्वेस्टिंग पर्पज का मतलब होता है कि हमें एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है सर। और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपको कहाँ कंपनी को ऐड करना है, 2000 की रेंज के आसपास। अब आप कहेंगे ये आएगी कि नहीं आएगी, देखो सर इसका एक तरीका ये होता है कि एक एक शेयर ऐड करके किया जाता है। ये नहीं किया जाता है कि आप इकट्ठे एक शेयर आप अभी ऐड कर लीजिए, मान लो कौन सी प्राइस पे एक शेयर, जैसे देखो अभी अभी क्या है कि थोड़ी बहुत अगर मार्केट में टॉलरेंस रहती है, किस वजह से कि ये चाइना का थोड़ा बहुत इश्यू आ रहा है, ये अगर बातें कुछ होती हैं, अगर कुछ निकल के आता है थोड़ा बहुत, आपको अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, और स्टॉक आपको कहाँ पे लगभग 2300 के आसपास मिलता है, ये कंपनी कहाँ पे 2300 के आसपास, तो वहां पे कुछ शेयर ऐड कर लीजिए, मतलब 2 शेयर ऐड कर लीजिए, आपको 10 शेयर ऐड करने हैं, ठीक है सर। 10 शेयर ऐड करने हैं, 2 शेयर वहां ऐड कर लीजिए, 2 शेयर फिर नीचे ऐड कर लीजिए, फिर 2 शेयर ऐड कर लीजिए, 3 4 5 बार में करके ऐड करिए। वो बेहतरीन स्टॉक है, आपको फंडामेंटल जबरदस्त है, यहाँ से स्टॉक आपको इजीली 4000 की तरफ जाते हुए दिखाई देगा, ठीक है सर। स्टॉक बहुत ही जबरदस्त है, डिफेंस का काम करता है, ड्रोन सेक्टर में काम कर रहा है, जो कि सेक्टर भी बहुत ही जबरदस्त है। तो आपको सारा कुछ अगर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।